सभी छात्रों को नमस्कार। हमारा जो अगला पाठ था 11वां एक यात्रा यह भी, लेखक श्री रामदास मिश्र। एक यात्रा यह भी, यहाँ लेखक अपने कुछ यात्रा के बारे में कुछ प्रसंग बताते हैं। जब यह लेखक ग्वालियर जाता है तो वहाँ जब रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तब उसे मोहन नाम का एक नवयुवक जो ऑटो चलाता है उससे परिचय होता है। और मोहन अपने जीवन की कुछ कहानी लेखक को सुनाता है। जब लेखक उसके जीवन की कहानी सुनते हैं तो वह भावविभोर से हो जाता है और लेखक को ज्ञात होता है कि मोहन है उसमें सचमुच कई गुण भरे पड़े हैं, जैसे कि स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा और उसके प्रति आत्मीयता का भाव लेखक यहाँ देखते हैं। हमने अगली बार जो कहानी सुनाई थी वो तब तक की थी जब मोहन मूलतः आगरा का था, मगर एक लड़की से जो दूसरे जाति की थी उससे शादी कर लेता है और वहाँ नौकरी न पाकर, जो कि वो बीए पास है, ग्रेजुएट है, मगर नौकरी की तलाश में भटकता है, मगर आखिर उसको नौकरी नहीं मिली, तब वह अपना पारिश्रमिक यानी के जीवन गुजारा करने के लिए ग्वालियर आ जाता है। तब उसे वहाँ लेखक उसे मिलते हैं। तो हम यहाँ से कहानी शुरू करें जो काफी अधूरी थी। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निर्वाह होना कठिन था। यहाँ मोहन कहते हैं तो कि आगरा में उसका निर्वाह यानी कि गुजारा करना एकदम कठिन हो गया और वो ग्वालियर में आ गया। पराये शहर में भले कोई अपनापन न रहे, किंतु यह परायापन इस अपनेपन से अच्छा है नहीं, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता है। उद्विग्न मतलब पीड़ा देता है। मोहन को ऐसा लगा कि अब आगरा में नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ जीवन गुजारा एकदम कठिन हो गया था, इसलिए वह ग्वालियर आ जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि अपनापन न हो मगर परायापन उस अपनेपन से अच्छा है। परायापन जो है वो अपनेपन से मतलब अच्छा है, क्योंकि जब उद्विग्न यानी कि पीड़ादायक होता है तो वह अपना स्थान बदलकर ग्वालियर आ जाता है। हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया। मोहन लेखक तो कहते हैं कि ऑटो का दामन मतलब ऑटो है वो उसका सहारा ले लिया और वो चलाने लगा और अपना जीवन गुजारा करने लगा। कविता है, वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेख देते हैं। यहाँ लेखक मोहन में जो कुछ गुण है उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं जो काम नहीं करते और नारी सुरक्षा या स्त्री सम्मान के बारे में बड़े बड़े लेक्चर दिया करते हैं, उसमें से तुम नहीं हो। कविताएं लिखते हैं देते हैं कि तुम अपने व्यवहार में नहीं उतारते, लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव में एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। लेखक यहाँ ऐसा कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि जो एक स्त्री सम्मान या फिर स्त्री सुरक्षा के लिए
तुमने जो दुर्दशाग्रस्त जो मुश्किल में या तुमने जो लड़की थी उसको बचा लिया और अपनी जीवन संगिनी बना लिया। तो आगे कहते हैं मोहन के बाबूजी, इस कार्य से मुझे बहुत ही संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो काया मुझे संकटों से उबारती रहती है। यहाँ जो मोहन है वो देखो पैसा कहती है, कहते हैं कि मैंने तो शादी करके उस लड़की को बचाया है, मगर वो लड़की ऐसी है कि वह मुझे काया तो बार बार मुझे संकटों से बचाती है। मोहन की यह कहानी हम पर चाहते हो, हमारे मन में कितना मोहन बड़ा हो गया। मतलब मोहन में जो मानवता के गुण लिखे जाते हैं वो लेखक यहाँ समझ सकते हैं। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसमें 500 रुपये का नोट देने लगा। तो वह बोला कि रहने दीजिए बाबूजी। जो मोहन ऑटो चलाता है, तो मोहन जब लेखक को स्टेशन पर पहुंचाते हैं तब वहां लेखक उसके 500 रुपये की नोट देकर जो ऑटो का जो किराया है वो देता है। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा। यार मोहन जब लेकर उसको 500 रुपये की जो नोट देते हैं तो मोहन कहता है कि रहने दीजिए बाबूजी, यह मुझे नहीं चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि ये मैं थोड़े ही कोई दान दे रहा हूँ, नहीं तो ये तुम्हारा पारिश्रमिक है, मतलब तुम्हारा किराया ऑटो का, तो ये दे रहा हूँ, उसमें कुछ संकोच मत करो। बाबूजी मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। यहाँ मोहन जो कि उसके माँ बाप बचपन से ही गुजर गए हैं, जब लेखक और उसकी पत्नी उसे मिलते हैं तो मोहन को ऐसा लगता है कि सचमुच आज उसे अपना माँ बाप मिल गया। इस सुख के बारे में, सुख के आगे पैसे का तो कुछ ही मोल नहीं है, पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूं। यहाँ जो मोहन है वो लेखक को अपने हृदय के भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि आज से मुझे अपना माँ बाप मिल गया ऐसा लगता है। तो इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ मोल नहीं, मूल्य नहीं है। पैसे तो मैं कुछ और लोगों से भी कमा ही लूंगा बेटे, लेकिन मेरे भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। जो लेखक कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने बाप जैसा मानते हैं तो एक बाप अपने बेटे का शोषण नहीं कर सकता, इसलिए आप ये पैसा ले लीजिए, लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा, ऐसा मोहन कहते हैं। यह कहकर 500 का नोट देकर 300 वापस करने लगा, मतलब 200 रुपये लेकर वो 300 रुपये लेकर को वापस देने लगे। बोला मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी, हाँ जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फोन नंबर तो आपके पास ही। ऐसा मोहन लेखक को कहते कि मुझे ये पैसे देकर मुझे पराया मत समझो, मैं आपका ही बेटा हूँ और आप मेरे माँ बाप का ऐसा मान लेना, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या है बाबूजी? तो लेखक कहते हैं कि ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपने जेब में रख लिए, जैसे कह रहे हो यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद जब वो 300 रुपये लेकर कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद वो बोले कि बाबूजी आपका फोन नंबर तो मेरे फोन पर आ ही गया है, कभी कभी फोन करता हूँ क्या, ऐसा मोहन लेखक को कहते हैं कि अगर मैं आपको फोन करूंगा
तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, मतलब तकलीफ नहीं होगी ना, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। हाँ भाई, लेकिन शौक से फोन कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं है। हम कौन कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि आपने मुझे नाम तो नहीं बताया। तो लेखक कहते हैं कि मैं सत्यकेतु या ये जो मेरी पत्नी है उसका नाम कामना है। और आखिर में लेखक अपना नाम और पत्नी का नाम बताते हैं। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। यह लेखक जब स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं तब भी जो मोहन है वो अपने मन का भाव अपने हृदय में लिए तो कुछ क्षण बाद लेखक की ओर निहारता रहा। मतलब मोहन को ऐसा लगा कि यह सचमुच ही मेरे माँ बाप है, वो मुझे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार की जो कहानी है, एक यात्रा जो भी, तो ये कहानी जो है एकदम सचमुच कीजिए। आप ये कहानी अगर माइंड में स्टोर कर लीजिए तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एकदम आप एकदम प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। या एक कठिन शब्द जो लिखे हैं वो तो वास्तव में अनसर्ट यानी मनमानी, आश्वास्ति, तसल्ली, संकोच करना, हिचकिचाहट करना, परवरिश करना या पालन पोषण, बदहवास यानी कि विकल्प, घुसट आदमी या जब बात आती है तब तो अप्रिय व्यक्ति और आकस्मिक यानी कि अचानक संवेदना प्रकट करना या सहानुभूति दिखाना, निर्वाह करना या निर्वाह यानी गुजारा, उबारना यानी कि बचाना। मुहावरे हमने देखे थे, उसमें जो दामन थाम लेना यानी कि सहारा लेना, आश्रय लेना, बस दुर्दश में पड़ना, उलझन में पड़ जाना। तो इस प्रकार की जो कहानी है वो हमने यहाँ आपको बताई है। इसमें कुछ विरोधी शब्द भी दिए गए हैं जो कि वांछित यानी अवांछित, परिचित अपरिचित संबंध, समस्या यानी कि समाधान, मसीहा यानी कि शैतान, और प्रीति अप्रीति, संतोष यानी कि शोषण, और जो आखिर में जो विरोधी शब्द है शोषण, संतोष यानी असंतोष, और शोषण यानी पोषण। इस प्रकार ये विरोधी शब्द भी आखिर में दिए गए हैं। नेक्स्ट में हम जो हमारा 12वां पाठ है जो रानी, उसमें महादेव जी वर्मा जो अपने हृदय में जो पशु पंछी और भोलेपन के जो प्राणी है उसके प्रति कितनी हमदर्दी दिखाते हैं और उसके हृदय में कितना प्रेम है वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट, थैंक यू।